आज हम क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। ट्रिगोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रोन मीन्स मेज़रमेंट। तो इसमें हम किस चीज़ का मेज़रमेंट करेंगे? जो ट्राइंगल से रिलेटेड एंगल्स और साइड्स होते हैं उनका मेज़रमेंट करेंगे। इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इस एप्लीकेशन भी वही है, हमें कुछ एंगल या साइड गिवन रहती है और उससे हम बाकी सारे एंगल और साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंस में, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। अब हमें क्लास 10 में सिर्फ राइट एंगल तक ही लिमिटेड रहना है। तो राइट एंगल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये ए बी सी एक राइट एंगल गिवन है हमारे पास, तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम कोई एंगल सी कंसीडर करें, एंगल बी या फिर सी में से एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं हम, तो जो हाइपोटेनियस के साथ दूसरी वाली साइड रहेगी, जैसे एंगल सी में हाइपोटेनियस के साथ ये वाली साइड है ए सी, तो जो भी एंगल के साथ में रहेगी उसे हम बेस मानेंगे और जो एंगल के अपोजिट साइड रहेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही इस वाले केस में भी समझ लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे भी सेम ट्राइंगल है ए बी सी, पहले हमने इसे रेफरेंस एंगल माना था, अब हम इसे रेफरेंस एंगल मानेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ? जो इधर वाली साइड है, ये देखिए, ये हाइपोटेनियस के साथ ये वाली साइड आ गई, तो अब हम इसे बेस कंसीडर करेंगे और जो एंगल के सामने रहेगी वो वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कि एक ट्राइंगल में हम साइड्स के दो साइड्स लेकर कितने रेशियो हम बना पाते हैं। सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। वो क्या क्या है? वो है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपको भी इसी सीक्वेंस में याद रखना है तो फॉर्मूले लर्न करने में ईजी रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं साइन क्या होगा। जो साइन होता है वो क्या होता है? वो किसका रेशियो होगा? वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें ए बी सी वाले में, तो यहाँ पे ये वाला हमारा एंगल है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा और इसके जो साथ वाला रहेगा वो रहेगा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही। तो साइन क्या है? पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब कि ए सी और हाइपोटेनियस मतलब कि बी सी। तो साइन को हम कह सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही जो कोस कोस होगा, कोस क्या होगा? वो हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये साइन की तरह ही है, बस यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। इसके बाद है टेन। टेन क्या होता है? टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट है कोट। ये बिल्कुल इसी का रेसिप्रोकल रहता है टेन का। और कोट क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। इसके बाद है सेक। सेक क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कि ये जो कोस है उसी का रेसिप्रोकल है अगर हम देखें तो। मतलब कि एच अपॉन बी मतलब क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। फिर लास्ट में है कोसेक। ये क्या होता है? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। फिर इसको याद रखने की एक ट्रिक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। पहले हमें लिखना है पी बी पी और फिर लिखना है एच एच बी। मतलब पी बी पी ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, एंड एच एच बी हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम ऐसे देखें यहाँ से ऊपर से, तो ये पी अपॉन एच बन जाएगा जो कि साइन का है, फिर बी अपॉन एच बन जाएगा जो कि कोस के लिए है, और टेन के लिए क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। फिर अगर हम इसे रिवर्स करके देखें, उल्टा करके देखें यहाँ से, तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा कोट के लिए, सेक के लिए हो जाएगा एच अपॉन बी, एंड कोसेक के लिए हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन पी। आगे हम देखेंगे इसमें किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल 1 हमने लिया है। इसमें क्या है? गिवन दैट 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। इसमें हमें यहाँ पे 10a की ही बात करी है और बाकी जो रेशियो भी पूछे हैं वो भी a को ही हमें रेफरेंस मानकर करने हैं। और 10a क्या गिवन है? हमें 4/3 गिवन है। अब हमें क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है। कैसे बना सकते हैं? कुछ भी नाम लिख सकते हैं उसका, लेकिन जो हमारा एंगल ए है वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो या तो हम यहाँ रख सकते हैं इसे या फिर इधर रख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसे ए मान लिया,
तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस के साथ वाला जो साइड रहेगी जहाँ पे एंगल बना है वो बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो टेन ए क्या होता है, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 4 और जो बेस है हमारा वो हो जाएगा 3। तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा इस ट्राइंगल में सबसे पहले। तो हम पाइथागोरस वाली थ्योरम से हाइपोटेनियस साइड को भी निकाल सकते हैं, जो कि है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 5 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं, जिससे साइन है। तो साइन हमें याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। ये पी और बी हमें पहले से ही पता था और एच हमने निकाल लिया अभी। इसके बाद है कोस ए, ये क्या होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। इसके बाद कोट ए है जो कि होता है बी अपॉन पी, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। टेन ए हमने इसलिए निकाला क्योंकि टेन ए हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद सेक ए है, वो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, यानी कि 5/3। एंड नेक्स्ट है हमारा कोसेक ए, यानी कि एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ फैक्ट या फॉर्मूले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, जिन्हें हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने याद कर लिया था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन और कोसेक की, तो साइन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड कोसेक क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा एंड कोट थीटा कैन बी रिटन एज 1/टेन थीटा। इसके बाद हम बात करेंगे सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की, सॉरी कोस थीटा की। तो सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा एंड कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। इसके बाद हम अगर साइन और कोस का रेशियो निकालें तो साइन क्या होता है, वो होता है पी अपॉन एच, और कोस क्या होता है बी अपॉन एच। तो यहाँ एच से एच जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा पी अपॉन बी, एंड पी अपॉन बी क्या होता है हमारा टेन थीटा रहेगा। इसके बाद है कोस एंड कोस अपॉन साइन। तो कोस क्या होता है वो बी अपॉन एच रहता है, और साइन क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। तो एच से एच जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा बी अपॉन पी। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कोट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होगा वो टेन थीटा होगा, और कोस अपॉन साइन क्या होगा वो कोट थीटा हो जाएगा।